नमस्कार दोस्तों, क्रेजी मेडी इन्फो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशीष। आज मैं एक नई मेडिसिनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है एक ऐसे कैप्सूल के ऊपर है जो कि आपने कई बार देखा होगा कि जो प्रैक्टिशनर होते हैं अक्सर इस कैप्सूल को देते ही हैं। आपको हर एक बीमारी में आपको देखने को मिलता है। ये कैप्सूल पीले कलर का होता है और कई बार आपने देखा होगा सर्दी जुकाम में या बुखार में कोई जनरल फिजिशियन है या जनरल कोई डॉक्टर है तो ये आपको प्रिस्क्राइब कर देता है या खुराक बना के आपको दे देता है। तो आज हम इसी कैप्सूल के बारे में जानेंगे। तो ये जो कैप्सूल होता है ये होता है अमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट कैप्सूल होता है और ये जो कैप्सूल है पेनिसिलिन ग्रुप से बिलोंग करता है। और ये जो कैप्सूल है एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक वो कैप्सूल्स होते हैं या मेडिसिन होती है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को खत्म करती है और बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसको रोकती है। यानी कि ये किसी भी प्रकार का आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो या किसी भी प्रकार से बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही हो बॉडी के अंदर जिससे कि आपको कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी हुई है तो उसको ही ट्रीट करता है। अब हम जानते हैं ये कौन कौन से ब्रांड के आपको मार्केट में मिल जाते हैं। तो अमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट कैप्सूल बहुत सारी कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं और बहुत सारे नामों से आपको मार्केट में मिल जाती है। जो इसका मेन नाम है अमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट है और ब्रांड नेम तो बहुत सारे आपको मार्केट में मिल जाते हैं जैसे सिपमॉक्स, एलमॉक्स, मॉक्स और नोवोमॉक्स नाम से आपको मार्केट में मिल जाते हैं। ये बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड हैं जो कि आपको मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे किस किस इस्तेमाल में आते हैं आता है ये कैप्सूल, कौन कौन से इन्फेक्शन में इसको दिया जाता है। तो सबसे पहला गले का इन्फेक्शन, यानी कि गले के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, गले में सूजन हो गई हो इन्फेक्शन की वजह से, या कई बार क्या होता है कि गले में खराश टाइप का बनना शुरू हो जाता है तो ये किसी बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है गले के अंदर जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है तो उसको ट्रीट करने के काम आता है। इसके अलावा कान का कोई इन्फेक्शन हो, यानी कि कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई हो, म्यूकस बन रहा हो, उस इन्फेक्शन में इसको दिया जाता है। इसके अलावा नेजल इन्फेक्शंस में, यानी कि नाक के अंदर किसी प्रकार का घाव बन गया हो या किसी प्रकार की बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही हो, उस कंडीशन में इस कैप्सूल को दिया जाता है। इसके अलावा साइनस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर क्या होता है कि हमेशा नाक के से म्यूकस निकलता रहता है या जुकाम टाइप का हमेशा लगता है तो उस कंडीशन में भी इस एंटीबायोटिक को दिया जाता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि सांसों में होने वाले जो इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कई बार क्या होता है किसी पेशेंट को सांस की दिक्कतें हो जाती है, सर्दी जुकाम होती है, साथ ही साथ ऐसा होता है कि सांस फूलने लग जाती है, सांस का कम आना और किसी प्रकार का जो है कि बलगम बनना, उस कंडीशन में भी इस एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट कैप्सूल को दिया जाता है। इसके अलावा आपने कई बार सुना होगा कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते ही उसमें निमोनिया हो जाता है। निमोनिया भी एक प्रकार का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, उस कंडीशन में भी इस कैप्सूल को दिया जाता है। इसके अलावा यूटीआई इन्फेक्शन, अब ये यूटीआई इन्फेक्शन क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब के रास्ते में होने वाले इन्फेक्शंस में भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ये कैप्सूल अमोक्सिसिलिन जो कि पेनिसिलिन ग्रुप से बिलोंग करता है, यानी कि ये विश्व का पहला एंटीबायोटिक है जो कि यूटीआई इन्फेक्शंस में काम करता है। इसके अलावा स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन हो गया हो जिसकी वजह से खरोच या फट गया हो तो उस इन्फेक्शंस में भी काम करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। इसके अलावा इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, यानी कि मांसपेशियों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो तो उसमें भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है इस कैप्सूल का। और कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से टाइफाइड फीवर हो जाता है तो उसमें भी इस कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। अब इस कैप्सूल को ओरली रूट से लिया जाता है, यानी कि माउथ से लिया जाता है और
इन्फेक्शंस में किस प्रकार से इस कैप्सूल को लिया जाता है। अब इन्फेक्शन किस प्रकार का है उसी हिसाब से इसका डोज डिसाइड किया जाता है। अगर किसी भी जो है कि बहुत सीवियर इन्फेक्शन है तो इसको दिन में 3 टाइम लिया जाता है, और अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो आप इसको दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह शाम। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। क्या साइड इफेक्ट देखने को इसको मिल जाते हैं, तो इसके हल्के फुल्के ही साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग और स्किन रैशेस। इसके अलावा डायरिया की समस्याएं हो सकती हैं। ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, और कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। दवाइयों से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे इस छोटे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।